ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी लाइन आपस में पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तो जब भी दो लाइन एक ही सरफेस पे ड्रॉ की जाए और वे लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, चाहे आप उन्हें किसी भी डायरेक्शन से प्रोड्यूस करें, तो इस तरीके की लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो लाइन कुछ इस तरीके से हो कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल बनी रहे, तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस बोला जाएगा। तो फिगर में आप देख सकते हैं जो टू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये आपस में पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि आप इनको कहीं से भी आप प्रोड्यूस करते हो, फॉरवर्ड साइड से बैकवर्ड साइड से, तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट वो नहीं करेंगी, डेट्स में वो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है इसमें ट्रांसवर्सल। ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। तो ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन जो टू और मोर स्ट्रेट लाइंस को अगर अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एल और एम ये टू लाइंस है, सिर्फ टू लाइंस है, मैं पैरेलल लाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एल और एम टू लाइंस है, और ये जो थर्ड लाइन है पी वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। जो थर्ड लाइन है यहाँ पर पी वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए ये जो पी लाइन होगी वो इन दोनों लाइनों के लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि कभी भी कोई लाइन टू और मोर लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट करती हो तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोला जाता है। इसके बाद देखिएगा, जब भी हम टू लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल को ड्रॉ करते हैं तो कुछ एंगल्स वहां पे फॉर्म होते हैं, तो उन्हीं एंगल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, इनको जरा ध्यान से समझिएगा। ए बी और सी डी यहाँ पे लाइंस हैं, सिर्फ लाइंस है, पैरेलल लाइंस नहीं है। आपको पैरेलल लाइन जैसी वो नजर आ रही होंगी, लेकिन वो पैरेलल लाइन नहीं है, सिर्फ ये टू लाइंस है, और पी क्यू जो इनका ट्रांसवर्सल है। तो जब भी हम टू लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो आप देखोगे कुल मिला के 8 एंगल्स बनकर आते हैं, ये 4 एंगल्स ये और 4 एंगल्स ये, तो कुल मिला के 8 एंगल्स वहां पर बनते हैं। इन एंगल्स को क्या कहा जाता है ये आपको समझना होगा। ठीक है, इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे वो आपको समझना होगा, क्योंकि आगे फिर हम इन एंगल्स को इनके नेम से ही हम वहां पर मेंशन करेंगे। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ये जो एंगल है बाहर की तरफ है, तो इसलिए इनको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये क्योंकि बाहर की तरफ है ना, वो ए बी के उधर बाहर की तरफ है, ये सी डी के उधर नीचे की तरफ है, डेट मीन्स वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स है, तो इनको एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। जबकि दूसरी तरफ अंदर की तरफ अगर आप देखें तो अंदर आपके 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल और 6 एंगल, ये जो चारों एंगल हैं वो अंदर की तरफ हैं, तो इनको बोला जाएगा इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ होंगे और इंटीरियर एंगल्स जो अंदर की तरफ होंगे, तो इस वजह से 1, 2, 7 और 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और 3, 4, 5, 6 जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं। इसके बाद देखिएगा, जी बोलो। नहीं भैया, मैंने पहले ही बोला था वो लाइन पैरेलल नहीं है, वे लाइनें पैरेलल नहीं है। ठीक है, अभी से वो आपको बता रहे हैं कि जब भी आपके टू लाइंस को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है, और जब भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तो 8 एंगल्स बनेंगे, और इन एंगल्स को क्या बोला जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी लाइनें पैरेलल नहीं है, जब लाइन पैरेलल होंगी तब उनके बीच में क्या रिलेशन होगा उसको भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो अभी वो पैरेलल नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा एंगल 1, एंगल 5, अगर आप फिगर में देखें, एंगल 1 और एंगल 5 आपको शायद नजर आ रहा होगा, एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों एंगल एक ही प्लेस पर है। ठीक है, अगर हम चारों एंगल्स को अगर आपस में कंपेयर करें, ऊपर के चारों एंगल को नीचे के चारों एंगल के साथ कंपेयर करें, तो एंगल 1 और एंगल 5 जो एक ही प्लेस वाले एंगल है। एंगल 2 और एंगल 6 ये भी आपके एक ही प्लेस वाले एंगल्स हैं, क्योंकि वो दोनों सेम प्लेस पर हैं। ऐसे 4 के जो प्लेस पर है सेम, वो 8 एंगल है, तो एंगल 4 और एंगल 8 और एंगल 3 और एंगल 7। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 इन एंगल्स के ग्रुप में, 5, 6, 7 एंगल के ग्रुप में जो एंगल उसके सेम प्लेस पर है वो कौन सा होगा, तो 1 के सेम प्लेस पर 5 एंगल है, 4 के सेम प्लेस पर 8 एंगल है, 2 के सेम प्लेस पर 6 एंगल है, और 3 के सेम प्लेस पर 7 एंगल है। तो इन एंगल्स को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इन एंगल्स को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट मीन्स ऐसे एंगल जो सेम प्लेस पर लाई करते हैं इन बोथ द ग्रुप ऑफ एंगल्स, तो उनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाएगा। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 5, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग होगा 8, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग होगा 6, और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग होगा 7। तो ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, फिगर में देखिएगा आप, इसमें एंगल, इसमें अगर आप देखें एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है, हमने ऊपर मेंशन भी किया था। लेकिन एंगल 3 और एंगल 6 जो एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 6 एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स।
एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जैसे एंगल 3 और एंगल 6 दोनों एंगल एक ही तरफ के हैं और इंटीरियर हैं तो इनको बोला जाएगा को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही 4 और 5 जो है ये भी दोनों एंगल इंटीरियर हैं लेकिन एक ही तरफ के एंगल है तो इनको भी बोला जाएगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये तो अभी तक हमने कौन कौन से एंगल को डिस्कस किया, मैं को जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल आपको बताए गए, तो 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। जो अंदर के एंगल होंगे 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। इसके बाद हमने आपको बताया सेम प्लेस के एंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग बोला जाता है, तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 7 और 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 8। और अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि एंगल 3 और एंगल 6 इंटीरियर एंगल होने के साथ साथ एक ही तरफ के एंगल है तो इनको बोला जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 4 एंगल 5 ये भी इंटीरियर है लेकिन एक ही तरफ के हैं तो इनको भी बोला जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद देखिएगा 4 और 6 की हम बात करें, एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों एंगल इंटीरियर तो हैं लेकिन एक तरफ के नहीं है, अलग अलग तरफ के हैं। एक साइड का है तो दूसरा दूसरी साइड का है। तो एंगल 4 और एंगल 6 को बोला जाएगा, इनको बोला जाता है आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इनको बोला जाता है आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 4 एंगल 6 को बोला जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऐसे ही आपके जो 3 और 5 होंगे इनको भी बोला जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दो एंगल जो इंटीरियर तो हैं लेकिन वो अलग अलग साइड के हैं तो उनको बोला जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे 4 का अल्टरनेट इंटीरियर होगा 6 और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर होगा 5। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर या को इंटीरियर एक्सटीरियर में भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे 2 और 7 जो एंगल होंगे वो एक्सटीरियर एंगल है, एक ही तरफ के हैं तो उनको को एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। एंगल 1 और एंगल 8 एक्सटीरियर है लेकिन एक ही तरफ के हैं तो ये भी को एक्सटीरियर एंगल होंगे। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 7 दोनों एक्सटीरियर एंगल तो हैं लेकिन वो डिफरेंट साइड पर हैं तो इनको बोला जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ऐसे ही 2 और 8 ये दोनों एंगल भी आपके एक्सटीरियर है लेकिन डिफरेंट साइड पर है तो इनको भी बोला जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल्स के नेम आपको ध्यान में रखने हैं। तो जब भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे पैरेलल लाइंस के रिलेटेड तो उनमें आपको इन एंगल के नेम से इनको आइडेंटिफाई करना होगा, ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है, चले एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ आगे जाने से पहले, क्योंकि कहीं पहले आपको इनके नेम जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। डेट्स वाई आपसे थोड़ा सा हम इनको व्हाइट बोर्ड को शेयर करके पूछ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ये दो लाइन है, सिर्फ अभी आपको बता दें अभी हमने इन एंगल्स के बीच में रिलेशन को डिस्कस नहीं किया, सिर्फ इनके नेम बताएं कि कौन सा एंगल किसके साथ क्या कहलाएगा। ठीक है, जब पैरेलल लाइंस होंगे तब इनके बीच में रिलेशंस होंगे, उनको भी वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है भैया, तो आप मुझे बताइएगा, चलिए जो भी बताना चाहे वो मैसेज करके बता सकता है कि एंगल 1 और एंगल 6 ये एंगल आपस में क्या कहलाएंगे। एंगल 1 और एंगल 6 को क्या बोला जाएगा आपस में, ये दोनों एंगल कौन से होंगे, एंगल 1 और एंगल 6। वेरी गुड ध्रुव जी, वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड दीपांशु जी, वेरी गुड आरुष जी, वेरी गुड कार्तिक जी, वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड। ये आपस में वो कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, नहीं भव्य आपने गलत कर दिया, भव्य आप गलत बता रहे हो। 1 और 6 जो है आप देखोगे दोनों सेम प्लेस वाले एंगल है तो डेट्स वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। दूसरा सुनिएगा क्वेश्चन अब, तो ज्यादातर ने सही बताया, थोड़ा भव्या का गलत था। तो 1 और 6 जो है वो आपके एक ही साइड वाले एंगल थे, डेट्स वाई कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। दूसरे ध्यान से सुनिएगा, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6 को क्या बोला जाएगा आपस में, एंगल 4 एंगल 6 को क्या बोला जाएगा आपस में। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड माधव, वेरी गुड मान्या, वेरी गुड दीपांशु जी, वेरी गुड दिशी, खुशी, अनन्या, रक्षित, सभी का आंसर लगभग। आदि सिंह का गलत है, आदि सिंह आपने बीच में आंसर गलत किया है। आरुष जी आपने पूरा नहीं लिखा है, वो को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 6 जो होंगे ये आपके को इंटीरियर एंगल्स होंगे। को इंटीरियर है ना, को वर्ड और यूज होगा मिस्टर राज। तो एंगल 4 एंगल 6 होंगे, इंटीरियर तो हैं लेकिन साथ में एक ही तरफ के हैं तो इसलिए इनको बोला जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। एक और ध्यान से सुनिएगा, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 को क्या बोला जाएगा आपस में, एंगल 3 और एंगल 6 को क्या बोला जाएगा आपस में, एंगल 3 और एंगल 6। वेरी गुड दिशी, वेरी गुड अंशु शर्मा जी, पूरा नहीं लिखा आपने। दीपांशु जी वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशी,
चलिए जी, जिन्होंने ही बताया बिल्कुल सही बता रहे हैं, सबके सब लगभग सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। तो ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि 3 6 दोनों इंटीरियर हैं लेकिन अलग अलग साइड के हैं, तो डेट्स वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। बहुत बढ़िया। एक लास्ट और फिर हम अपना टॉपिक को मतलब आगे चलते हैं। एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8, ये दोनों एंगल कौन से होंगे? भाई गलत कर रहे हो राज, क्या कर दिया? एंगल 1 और एंगल 8 को देखिएगा, पूरा सही करो। अच्छा अच्छा, पहले वाले को बता देते हैं आप, सॉरी। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप जितने ही बता रहे हैं बिल्कुल सही। तो आप देखोगे एंगल 1 और एंगल 8 दोनों जो है वो एक्सटीरियर एंगल तो है ही है, लेकिन साथ साथ अलग अलग साइड पर है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो ज़्यादातर बच्चों का ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया, तुम्हारे रेस्पॉन्स से हमें ये बात लगती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अपने आगे चलते हैं उसी पर। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि अगर दो लाइन्स हो और वहाँ पे ट्रांसवर्सल हो, तो ये जो 8 एंगल्स बनेंगे इनको क्या क्या बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये, हाँ जी, वो भी इसमें यूज होंगे, वर्टिकल अपोजिट वगैरह भी लेने पे भी बन रहे थे, वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसे आपको बताया इनको बोला क्या जाएगा। अगर लाइन पैरेलल हो जाएंगी तब, जो दीपांशु जी पूछना चाह रहे थे हम उसकी बात करते हैं। अगर ए बी और सी डी लाइन अगर ये आपस में पैरेलल होंगी तब इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आपको बता दें, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो पहली बात तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर वहां पे दोनों लाइंस जो गिवन है अगर वो पैरेलल है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल, तो वो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो वहां पर इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं अगर लाइंस वहां पे पैरेलल हो। ठीक है, सिर्फ तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मींस एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे और उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। और तीसरी बात, इनके जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, तीसरी बात जो इनके को इंटीरियर एंगल्स हैं यानी कि एंगल 4 एंगल 5 वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन उनका जो सम होगा, को इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल 4 और एंगल 5 को प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, और एंगल 3 और एंगल 6 को प्लस करेंगे तो वो भी 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी, नंबर 1 उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, नंबर 2 उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, और नंबर 3 उनके को इंटीरियर एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें, हालांकि हम एक्सटीरियर को ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर लाइन पैरेलल है तो उनके जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे और को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। इनमें जो आपका रिलेशन इंटीरियर में वो आपके एक्सटीरियर में भी होगा कि लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। अभी आज हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हमें इन सभी एंगल के बारे में समझाना था अच्छी तरीके से। तो इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि ए बी और सी डी यहाँ पे टू लाइन्स हैं जो कि पैरेलल है। यहाँ पे गिवन है ये ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है, ये हमने लिख नहीं रखा, मैं आपको बता दूं ए बी सी डी दो लाइन पैरेलल है। पी क्यू उनका ट्रांसवर्सल है, 4 एंगल्स ऊपर बन रहे हैं, 4 एंगल्स इसमें नीचे बन रहे हैं, इनमें से एक एंगल आपको गिवन है 80 डिग्री का, और बाकी के सारे एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उनमें एक एंगल गिवन हो, बाकी सारे एंगल निकाल सकते हैं। ऐसे जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल वहां पे ड्रॉ करें तो उन 8 एंगल्स में से भी अगर एक एंगल आपको गिवन होगा, बाकी सारे एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप यूज करना चाहें तो पिछले जो एक्सरसाइज के टॉपिक थे, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे एंगल 1 और एंगल 2 का आपस में, तो ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 रखा, तो सॉल्व करके एंगल 2 कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। इसके बाद आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट से, तो एंगल 3 आ जाएगा 80 डिग्री का। 2 एंगल 4 एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल 4 आ जाएगा आपका कितना, 100 डिग्री का। अब ये चारों एंगल जब हम निकालेंगे तो उसके बाद आप देखिएगा एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो आ जाएगा 80 डिग्री के।
एंगल 6 एंगल 2 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो भी आपका आ जाएगा 100 डिग्री के। एंगल 7 एंगल 3 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो आ जाएगा 80 डिग्री के। और एंगल 8 एंगल 4 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो आ जाएगा 100 डिग्री के। तो इट मीन्स अगर आपको एक एंगल भी यहाँ पे गिवन है तो बाकी सारे एंगल जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जब लाइंस वहाँ पे पैरेलल गिवन हो और उसमें एक ट्रांसवर्सल वहाँ पे ड्रॉ किया जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो आज के टॉपिक में हमें ये सबको डिस्कस करना है। भाई 100 डिग्री भैया लीनियर पेयर को यूज करके आया, आप देखिएगा यश जी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल को प्लस करके जो है एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, दैट मींस लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हमने यूज किया बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल 1 के प्लेस पर हमने पुट किया जो गिवन था 80, तो एंगल 2 आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो लीनियर पेयर को यूज करके एंगल 2 को हमने 100 डिग्री का सॉल्व किया। एंगल 2 और एंगल 5 में कुछ रिलेशन नहीं होता भैया जी, इनको कुछ रिलेशन नहीं होता। ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन इनको पर्टिकुलर बोला कुछ नहीं जाएगा।